जैसे आई थिंक किसी का बच्चा 1 साल का होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आता है कि मेरा बच्चा वॉक क्यों नहीं कर रहा है। बहुत लोगों का बच्चा 1 साल तक चलने लगता है, जिन लोगों का चलने लगता है वेल एंड गुड, लेकिन जिनके बच्चे चलते नहीं है सबसे ज़्यादा वो लोग इसी चीज़ को लेके कंसर्न होते हैं कि मेरा बच्चा अभी तक वॉक करना स्टार्ट क्यों नहीं किया। नाउ साइंसेज एंड इंस्टीट्यूट्स एंड वेबसाइट्स से कि 9 to 18 months में अ बेबी शुड स्टार्ट वॉकिंग मोस्टली, और एवरेज यूजुअली 1 year रहता है वॉकिंग का। इसीलिए 1 साल में अगर आपका बच्चा वॉक नहीं करता है तो आपको बड़ी टेंशन होने लगती है। आई वॉन्ट टू से कि मेरा बेटा 2 साल का है अभी, और वो भी अपने फर्स्ट बर्थडे पे वॉक नहीं करता था। बट देर आर सर्टेन थिंग्स विच आई डिड टू कीप माई सेल्फ सेन। ऑल्दो सब तरफ से लोग यही बोलते थे अभी तक चलता नहीं है, अभी तक चलता नहीं है, अभी तक वॉक क्यों नहीं करता है। उसकी नानी जो है कुछ मॉम्स के व्लॉग्स देखती थी, वीडियोस देखती थी, तो वो लोग भी यही बोलते थे कि मेरा लाइक उनके बच्चे भी आई थिंक 1 year ओल्ड थे और उनके बच्चे चलने लगे थे। तो मेरी मम्मी बोलती थी कि वेद क्यों नहीं चलता है, पता नहीं वेद कब चलेगा। एंड इवन उसकी दादी या दादा जब उसको पार्क में लेके जाते थे, एंड सिमिलर उसके एज के जो बच्चे रहते थे उस टाइम पे, मे बी 5-6 दिन या फिर 10-15 दिन ऊपर नीचे वाले बच्चे, ऑलमोस्ट उसके एज के बच्चे, वो लोग पार्क में घूम घूम खेलते थे, चल चल के, घूम घूम के। सो उसकी दादी भी मुझे आके बोलती थी, आई अंडरस्टैंड, वेद के नानी और वेद के दादी उनसे बहुत प्यार करते हैं, शायद मुझसे भी ज़्यादा करते हैं, बट आउट ऑफ कंसर्न वो लोग आके मुझसे बोलते थे कि सब कोई तो चलता है, पता नहीं वेद अभी तक क्यों नहीं वॉक करना स्टार्ट किया है। वेद started walking on, I'll tell you the month, 15th. So Ved started working on his 15th month. 12 months तक वो नहीं चला, ऑल्दो वो सब चीज़ पकड़ के खड़ा हो जाता था, कोई भी चीज़ पकड़ के फटफट फटफट आगे बढ़ जाता था। उसके लेग्स एकदम स्टिफ खड़े होते थे, स्ट्रॉन्ग खड़े होते थे। हाँ, बिना सपोर्ट का चल नहीं पाता था बच्चा। बट आई नेग्लेक्टेड एवरीथिंग। जो लोगों ने मुझसे कहा कि देखो यू शुड बी कंसर्न, देखो क्यों नहीं चल रहा है, हो सके तो एक बार डॉक्टर से भी बात कर लो, क्या ही हो जाता है, डॉक्टर के पास वैक्सीनेशन के लिए जाती हूँ, एक बार पूछ ही लो। पर मुझे इस तरीके का सवाल नहीं पूछना था, क्योंकि मुझे टेंशन नहीं था। टेंशन आपको कब करना है, जब आप देख रहे हो कि 1 साल का हो गया आपका बच्चा, लेकिन आपका बच्चा लेग्स आर वॉबली, आपका बच्चा अभी तक स्टैंड ही नहीं हो पा रहा है, खड़े होने का इच्छा ही नहीं दिखा रहा है, खड़ा ही नहीं हो पा रहा है, कुछ पकड़ के भी अपने आप को पुल करके खड़ा नहीं हो पा रहा है। अगर ये सब चीज़ें मुझे दिखती तब मुझे लगता कि हाँ कुछ कंसर्निंग है। जस्ट बिकॉज माई चाइल्ड हैज़ नॉट स्टार्टेड वॉकिंग बाय हिज फर्स्ट बर्थडे, इट डिड नॉट क्रिएट एनी कंसर्न फॉर मी। 10 लोग 10 बात बोल रहे थे, बट आई वॉज वेरी काम, I was very pacified from within, and I was like, it's okay, Ved is taking his time. Actually, he walked in his normal time, as I told you. 9th to 18th month के बीच में बच्चा कभी भी चलना शुरू कर सकता है। Ved worked on his 15th month, which is absolutely fine. It's not delay, it's actually the right time that he started walking on. But just because कुछ बच्चे उसके आसपास फर्स्ट ईयर बर्थडे में चलने लगते हैं, दैट डजंट मीन दैट मुझे कंसर्न होना चाहिए या फिर मुझे वरीड होना चाहिए अबाउट वेद। तो आई वॉज वेरी शांत, एंड आई न्यू कि एक दिन होगा जब वेद ज़रूर फिर वॉक करने लगेगा। एंड there's no nothing to be concerned about. I was very chill, and I was very I would say I did a very good job, I think, during this time. And on his 15th month, when he started walking and walking and walking and running, और अभी तो उसके पैर नहीं रुकते हैं, so I दैट इज़ द टाइम जब मैंने सबको देखा और सबको मैंने बोला कि सी आई टोल्ड यू कि देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट। ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा अपना फर्स्ट बर्थडे केक अपने पैर पे खड़े होके काटे। गोदी में भी बैठ के काट, गोदी में भी चढ़ के काट सकता है, चेयर टेबल पे बैठ के भी काट सकता है, चेयर पे बैठ के भी काट सकता है। ज़रूरी नहीं है कि अपने पैरों पे खड़े होके ही उसे काटना है, और अगर नहीं खड़ा हो पा रहा है अपने से तो उसमें कुछ प्रॉब्लम है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सो जस्ट वांटेड टू मेक दिस वीडियो टू एड्रेस ऑल दोज पेरेंट्स जो कि थोड़ा वरीड हो जाते हैं कि क्यों नहीं चल रहा है मेरा बच्चा, क्यों नहीं चल रहा है। इट्स एब्सोल्युटली फाइन, रीड रिसोर्सेज, pacify yourself, go behind the facts, just don't go by what आसपास में लोग क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं। don't get swayed away, I would say, by that. Just be well informed, I would say, and
आई थिंक यू विल मेक गुड डिसीजन। एंड अननेसेसरी अपने बच्चे पे प्रेशर भी मत क्रिएट करो। एक ही चीज़ बोल के कि आपको चलना है, आपको चलना है, आपको चलना है। एवरी चाइल्ड टेक्स देयर ओन टाइम टू डू स्टफ, एंड इफ़ एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, एक महीना आगे एक महीना पीछे आपका बच्चा जो है चलने लगेगा। सो इट्स एब्सोल्युटली फाइन। एंड ऑल्सो शेयर योर एक्सपीरियंस विद मी। इफ़ यू आर अ पेरेंट एंड यू आर वॉचिंग दिस, टेल मी कि आपका बच्चा कौन से मंथ में चलना स्टार्ट किया था। बाय।